नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्या के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि इससे पहले हम लोग देख चुके थे एबीयू का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का 3.1 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई। और शुरू करने के साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि एनसीईआरटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो बात बताने की आवश्यकता है नहीं, आपको खुद पता है कि ये जो चैप्टर है एबीयू है, इससे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत सारे 2 नंबर का भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इससे। तो आज आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन पहला क्या है एनसीईआरटी का। कह रहा है कि एक एबीयू ए है। ठीक है, एक एबीयू क्या है, ए है भाई। उसके अंतर्गत एलिमेंट इस प्रकार से दिया हुआ है 2, 5, 19, -7, फिर 35, -2, 5/2, 12। इस प्रकार से एलिमेंट आपको दे दिया गया है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीयू का कोटि क्या है। कोटि, तो कोटि होता है भाई m इंटू n होता है, ये तो सब बात जानता है। n किसको हम लोग बोलते हैं, तो n बोलते हैं हम लोग रो को। तो नंबर ऑफ रो के वो है वो काउंट कर लीजिए। तो ये पहला रो हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो हो जाएगा और ये तीसरा रो हो जाएगा, है ना। तो रो टोटल 3 गो है, यानी m का जो मान है वो टोटल 3 गो है। n होता है सर कॉल्यूम, यानी स्तंभ की संख्या। स्तंभ के वो है, कॉल्यूम के वो है। तो एक देखिएगा, काउंट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे स्तंभ गिनाता है। 1, 2, 3, 4 हो गया। तो n का मान जो टोटल है 4 है, यानी एबीयू जो है किस कोटि का है, कितना कोटि का है, तो ये जो एबीयू है 3 × 4 कोटि का है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, 3 × 4 कोटि का। तो पहला का आंसर आपका क्या हो गया, 3 × 4। अवयव की भी संख्या होता है भाई m × n के बराबर होता है। जितना कोटि का वो अवयव होता है वो दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, उतना उसमें अवयव की संख्या होती है। तो जैसा कि अभी आप देखें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ने कहा कि अवयवों की संख्या बताइए। तो अभी आप बताएं कि सर अवयव की जो संख्या होता है m × n के बराबर होता है। अभी आप जस्ट निकाले हैं m × n, क्या निकाले हैं, तो m × n निकाले 3 × 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा टोटल 12। यानी इसमें जो कुल अवयव की संख्या है वो 12 गो है मेरे भाई। कितना संख्या है अवयव का, 12 गो है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे कहा है अगला क्वेश्चन कि अवयव निकालिए। तो क्या अवयव निकालना है, तो अवयव निकालना है a/3। a/3 कहने का मतलब क्या हुआ भाई, आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आपसे हम पूछते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताए थे कि a, ठीक है, आई जे के रूप में कोई चीज रहता है, ठीक है, इस प्रकार के रूप में रहता है, तो उसको हम लोग अवयव बोलते हैं। और आई को हम लोग क्या कहते हैं भाई, आई को हम लोग कहते हैं कि कितना उकेमा नंबर के रो में है, और जे का मतलब होता है कि उकेमा नंबर के कॉलम में है। तब बताइए, तो आई का मान इसमें कितना है, 1 है, और जे का मान 3 है। तो 1 नंबर का रो में बोल रहा है सर, तो 1 नंबर वाला रो पूरा इसमें है। देखिए 1 नंबर वाला रो पूरा इसमें है, क्लियर है। अब इसमें बोला है कि कॉल्यूम इसका तीसरा नंबर पर होना चाहिए। तो इनमें तीसरा नंबर पर गिनिए कौन आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा नंबर पर आ रहा है 19, यानी a/3 का मान हो जाएगा आपके पास 19, क्लियर है। उसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन बोला है कि a/1 बताइए। तो आप एकदम प्यार से कहिएगा कि सर 2 बोल रहे हैं, तो 2 के मतलब ये रो है, यानी दूसरा रो में आप आइए। तो दूसरा रो कौन है, ई वाला दूसरा रो है, देखिएगा ध्यान से, दूसरा रो है ई वाला, 5/2 है, दूसरा रो ये हो गया। दूसरा रो में पहला नंबर पर रहना चाहिए सर, पहला स्तंभ में रहना चाहिए। तो पहला स्तंभ तो यही ना है, और दूसरा रो में पहला स्तंभ में, तो दूसरा रो में पहला स्तंभ में, तो देखिए दूसरा रो में पहला नंबर पर ये है, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आ जाइए, बोल रहा a33 कहने का मतलब क्या हुआ कि तीसरा स्तंभ में, तीसरा रो में, ठीक है, तीसरा क्या बोलते हैं उसको, तीसरा रो में यानी कि पंक्ति में, और तीसरा स्तंभ में रहना चाहिए। तो तीसरा पंक्ति कौन सा है, देख लीजिए, तीसरा पंक्ति ये है, और तीसरा पंक्ति के तीसरा नंबर पर कौन आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो -5 आ रहा है, यानी a33 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। a24 इसका कहने का मतलब हुआ कि दूसरा पंक्ति में रहना चाहिए चौथा नंबर पर। तो दूसरा पंक्ति में चौथा नंबर पर कौन है, 1, 2, 3, 4, चौथा नंबर पर 12 है, यानी 12, ठीक है। उसके बाद कह रहा a23, यानी दूसरा पंक्ति में तीसरा नंबर पर रहना चाहिए, स्तंभ में रहना चाहिए। तो दूसरा पंक्ति में तीसरा नंबर पर कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 5/2 है। तो ये आपका क्लियर हो गया। हो सकता है कि आपका एग्जाम में इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप लोग बनाने से इसको हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम आराम से प्यार से बना लीजिएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन और एनसीईआरटी का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको हम सेकंड समझा देते हैं, ठीक है, और आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है खुद से कर लेना है बुक निकाल के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, सेम टू सेम थर्ड है। आज आइए यहाँ पे सेकंड समझते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। तो सेकंड कह रहा है आपसे कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी, यानी m इंटू एन का मान क्या क्या हो सकता है। और दूसरा कह रहा है कि इसमें 13 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो पढ़े m गुना n, यानी m इंटू n के फॉर्म में जो होता है वो कोटि होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास टोटल हम जो अवयव दे दिए, जो आप अवयव बना के लिखते हैं उसमें टोटल 24 अवयव है, तो उसको आप कितने तरीका से लिख सकते हैं, यानी कितना फॉर्म में आप m इंटू n के रूप में कर सकते हैं। तो आ जाइए, आपके पास टोटल कितना है 24 है, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज आप 1 से शुरू कीजिएगा। तो 1 से शुरू करेंगे तो 1 गुना 24 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। उसके बाद 2 गुना 24 लिख सकते हैं, सॉरी हाँ 1 गुना 24 हो जाएगा। और दूसरा इसको 12 गुना कितना, 2 गुना कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। फिर 3 गुना कितना लिख सकते हैं भाई, 8 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना 6 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुना 4 लिख सकते हैं ना। उसके बाद आ जाइए 4 के बाद 6 के बाद क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, तो 9 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, 12 से कटेगा, 12 गुना 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद एक लास्ट लिख सकते हैं 24 गुना 1, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, 24 का m इंटू n का फॉर्म हुआ कि आप इस फॉर्म में यदि 24 अवयव है तो लिख सकते हैं आप। और यदि आपके पास कह दिया भाई कि 13 अवयव दे दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएंगे 13 अवयव के लिए क्या करेंगे, 13 अवयव आपके पास है तो 13 अवयव के लिए हो जाएगा, 13 को आप फैक्टराइज कीजिए तो पहला आप लिख सकते हैं 1 गुना 13, लिख सकते हैं हाँ या ना, हाँ। उसके बाद बताइए, और तो 13 का कोई गुणनखंड होगा नहीं जिससे वो कट सकता है ताकि उसका हम m इंटू n के फॉर्म में लिखें, तो आप कहिएगा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो एक फॉर्म और हो सकता है, बस 13 गुना 1, बस इसका 2 ही अवयव इस प्रकार से m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। और इसी के जस्ट लाइक प्रश्न नंबर आपका बुक का तीसरा है, उसमें बस कुछ नहीं कहा, एक बात बोल दिया है, यहाँ पे 24 के जगह पे बस 18 अवयव कर दिया है, ठीक है। और 13 के जगह पे 5 कर दिया भाई, 13 के जगह पे 5 कर दिया है। तो आप लोगों से ये तो आशा हमें है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, एक बात को आप लोग सबसे पहले समझ लीजिएगा, एक अलग से इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे क्योंकि ये समझने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए, यहाँ कहा है कि निम्न समीकरण में x y z का क्या कीजिए, मान निकालिए। आपको सामने ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव के तौर पर आए या कुछ के भी तौर पे आए, तो आपको डरना नहीं है सर, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, करना है। आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवयव है 4 3 x 5, ठीक है, y z 1 5 है। तो इसमें आपको वैल्यू निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना, पहला एलिमेंट के साथ पहला को इक्वल कर देना, दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा को इक्वल कर देना, तीसरा एलिमेंट के साथ तीसरा का, चौथा एलिमेंट के साथ चौथा को इक्वल कर देना, ठीक है, ऐसे करना। तो बताइए y के जब आपको वैल्यू निकालना होगा तो y का सामने कौन सा है, y के जहां पे वहां उस स्थान पे कौन है 4, तो y बराबर 4। z जिस स्थान पे है उसी स्थान में इधर देखिएगा, यहाँ पे कौन है 3 है, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। जहां पर x बैठा हुआ है उसी स्थान पर इधर देखिए कौन है 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर है कोई प्रश्न नंबर तीसरा कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9 है। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि यहाँ x प्लस जेड का मान आपको पता है कि x प्लस जेड का मान 5 है और y प्लस जेड का मान 7 है, ये बात आपको सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो y प्लस जेड का मान 7 है तो रख लीजिए यहाँ पर x है तो x रहने देते हैं। अब y प्लस जेड का जो मान है वो कितना है, y प्लस जेड का वैल्यू 7 है, 7 रख देंगे इक्वल टू 9, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 9 माइनस 7 यानी 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। आगे आ जाइए, y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9 है। और अब बताइए तो x प्लस जेड का वैल्यू 5 है, तो x और z मिलकर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ पर x और z मिला के 5 है तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9
और बाई इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 9, यानी बाई इक्वल टू आ जाएगा 4। तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 4। आ जाइए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, इस साइड में देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ पर देखिएगा इसका तीसरा वैल्यू निकालना है हम लोग, किसका, जेड का, तो निकालना ही पड़ेगा। तो आ जाइए अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है टोटल 9। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 9 है। तो बताइए तो x का मान आप कितना निकालें, 2 निकालें, y का मान कितना निकालें, 4 निकालें, z आपको चाहिए तो 9 यहाँ पर रहने देंगे। ये तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस z हो जाएगा इक्वल टू 9, z इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 6, यानी z इक्वल टू 3। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपसे बोला जा रहा है कि एक समीकरण है सर इस प्रकार का, एक अवयव दिया हुआ है, दूसरे अवयव से कंपेयर करना है और आपको वैल्यू निकालना है ए बी सी डी का। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सोल्व लिख लेना है। सोल्व लिखने के बाद ए बी के स्थान पर कितना है, -1, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना है, -1 है। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद क्या है कि a प्लस सी का वैल्यू कितना है, जो देखिए तो इससे इसके सामने से b से निकालिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर लीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इसका तो कहानी a माइनस बी का खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -a और यहाँ पे -1 काट लेंगे, कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू जब 1 आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इस समीकरण 1 हो गया था और ये समीकरण 2 हो गया था। तो आपको बस ये कर लेना है कि समीकरण 1 में क्या कर लेना है, 1 का वैल्यू बैठा लेना है, a का मान रख लेना है। ठीक है, तो a का मान रख लिए, रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो रखने पर क्या होगा, जो देखिएगा तो समीकरण 1 है a माइनस बी इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस बी -1, तो माइनस बी बराबर निकालेंगे तो -1 की पट्टी प्लस में पलट जाएगा तो माइनस में, तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस माइनस खत्म, b इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो a इक्वल टू 1 हो गया और b इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद आ जाइए, ये से निकलेगा एक समीकरण और, 2a से निकालिए, 2a प्लस सी इक्वल टू, इसके बराबर कौन है, 5 है, तो 5 कर लेंगे, और 3c प्लस डी के बराबर कौन है, 13, तो 3c प्लस डी बोल रहा है। तब तो यहाँ पे आपको निकालने में भार है ये नहीं है भाई, देखो कैसे, a का वैल्यू तो आपको पता हो ही गया कि कितना 1 है, तो a को यहाँ पे यदि हम 1 पुट कर देते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो 2 गुना 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू निकालेंगे तो कह सकते हैं 2 एकम 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c इक्वल टू आ जाएगा 3। क्लियर है। उसके बाद सुनिएगा यहाँ पर ई वाला देखिए, 3c प्लस डी का, 3c प्लस डी कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। अब आप बताइए थोड़ा सा, c का वैल्यू तो आपको पता है कि 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 0, तो आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस डी इक्वल टू 0 और डी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा सर -9। यही आपका क्या हो गया, फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो बहुत सा सिंपल सा, बस इक्वेशन देखिए, इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आ जाइए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आ जाइए, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि a है इस फॉर्म का, ठीक है, a से i m into n का एक वर्ग आयु है। ठीक है, एक वर्ग अवयव है, आयु सॉरी अवयव है, एक वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव होने के लिए आपको पता होना चाहिए भाई कि वर्ग अवयव कब होगा, जब n m और n का वैल्यू आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, m और n आपस में बराबर हो जाता है। ये बात आप माइंड में नोट कर लीजिए। तो कहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा सर, m into n बराबर है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एक 3x3 कोटि के ऐसे वर्ग अवयव बना, मतलब ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक विशिष्ट में एक 0 या 1 हो, 0 या 1 अवयव के अंदर होना चाहिए प्रत्येक जगह पर। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज याद रखना है कि किसके बारे में बोला, 3 into 3 के बारे में बोल रहा है, और 2 विशिष्ट अवयव प्रविशिष्ट होना चाहिए, 0 या 1, तो 2 के पावर जितना के वर्ग अधिक कोटि बनाना है, तो 3 गुना 3, तो 2 के पावर 3 गुना 3 के मतलब 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 512, तो 512 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।